Everyone, your friend guider Renu Sharma and welcome my study channel Study with आंचल। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई आपके लिए जीके सीरीज पार्ट 10। दोस्तों हम पहले वाली वीडियो में मौर्य काल के बारे में कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर यानी गुप्त पूर्व काल यानी गुप्त जो वंश था उससे पहले का जो गुप्त पूर्व काल था उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि कब से कब तक था, जो 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक था और 319 के बाद गुप्त काल आरंभ हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट वृहदर्थ की हत्या कर किसने सुग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? यानी जो सुग वंश के शासक थे वृहदर्थ की हत्या किसने की थी और सुग वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी बाघभट्ट। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? किसने की थी सुग वंश की स्थापना? सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए दोस्तों किसने की थी? ऑप्शन ए पुष्यमित्र ने सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? किस पद पर आसीन था पुष्यमित्र शुंग बृहदर्थ की सेना में? किस पद पर था? सेनापति के पद पर। किस पद पर था? सेनापति के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वसुदेव, ऑप्शन बी भूमिमित्र, ऑप्शन सी नारायण, ऑप्शन डी सुशर्मा। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? वसुदेव। ऑप्शन ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन यानी आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, बी सातकर्णी, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र शतकर्णी, ऑप्शन डी वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? यानी सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। कौन थे? ऑप्शन ए सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। जो सातवाहन थे उन्हें पहले किन स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? ऑप्शन ए नंदों के अधीन किया था, ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन किया था, ऑप्शन सी चोलों के अधीन, ऑप्शन डी चेरों के अधीन। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन ए कुजुल कडफिसिस, ऑप्शन बी विम कडफिसिस, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी वशिष्ठ। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? कौन थे? ऑप्शन बी कनिष्क ना, ऑप्शन सी कनिष्क जो बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से मिश्रण थी। ऑप्शन ए भारतीय इस्लामी शैली, ऑप्शन बी भारत ईरानी शैली, ऑप्शन सी भारत चीन शैली, ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, भारत ग्रीक शैली। क्या आएगा? भारत ग्रीक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन ए पुरुषपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी सारनाथ। तो बताइए दोस्तों कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? ऑप्शन ए आएगा पुरुषपुर। कौन सी थी दोस्तों? ऑप्शन ए पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन डी पंजाब। तो बताइए दोस्तों किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन ए आएगा, पटना का दूसरा नाम पुरुषपुर है। चरकिस के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन ए हर्ष के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन डी कनिष्क।
कनिष्क के जो राज चिकित्सक थे वो कौन थे? चरक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? ऑप्शन ए प्राचीन वैदिक कला, ऑप्शन बी मौर्यकालीन कला, ऑप्शन सी गांधार कला, ऑप्शन डी गुप्त कला। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था, किसके कारण प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी गांधार कला के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी गुप्त। तो बताइए दोस्तों किसने चलाई थी? ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन बी मुंबई संग्रहालय, ऑप्शन सी मद्रास संग्रहालय, ऑप्शन डी दिल्ली संग्रहालय। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह? ऑप्शन ए मथुरा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए मथुरा। क्या है? मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नहीं ये 15 सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? किस धातु के बने थे दोस्तों? किस धातु के बने थे? जल्दी से बताइए किस धातु के बने थे? 14 क्वेश्चन देखिए पहले। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो बताइए सोने के शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी गुप्त। तो किसने किए थे दोस्तों? जल्दी से किसने किए थे? ऑप्शन क्या आएगा? ए कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? किस धातु के बने? ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी पोटीन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी स्वर्ण। तो बताइए दोस्तों किसके बने थे? ऑप्शन ए शीशा। ऑप्शन ए शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन ए कंबन, बाणभट्ट, अशोक घोष, ऑप्शन बी नागार्जुन, अशोक घोष, वसुमित्र, ऑप्शन सी अशोक घोष, कालिदास, बाणभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास, कंबन, वसुमित्र। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा नागार्जुन, अशोक घोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन नहीं यहाँ पीछे क्वेश्चन रह गए भैया हमारे, यहाँ क्वेश्चन रहते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी चोल। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए। सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए स्कों ने, ऑप्शन डी पार्थियनों ने, ऑप्शन सी यूनानियों ने, ऑप्शन डी कुषाणों ने। तो बताइए दोस्तों किसने शुभारंभ किया था पर्दा का? जल्दी से बताइए क्या आएगा? ऑप्शन सी यूनानियों ने यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी फायान। तो बताइए रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? किसने करवाया था? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? यानी सोने की जो मोहरें थी वो सबसे ज्यादा किसने चलाई बड़े पैमाने पर? ऑप्शन ए ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन बी मौर्यों ने, ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने, ऑप्शन डी शुंगों ने। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। किसने चलाई थी? ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो बताइए दोस्तों किसके दरबार की शोभा
थे। किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन ए कनिष्क, कनिष्क के दरबार की शोभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी जो शक संवत था वो कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी बांग्लादेश में, ऑप्शन डी बर्मा में। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या आएगा? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो पाकिस्तान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन ए अजास्त्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी खारबेल, ऑप्शन डी मयूर शर्मन। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आएगा? ऑप्शन सी खारबेल, ऑप्शन सी खारबेल कलिंग का महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकसित विकास किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी वास्तुकला। तो बताइए कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? बताइए दोस्तों किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन डी वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सौराष्ट्र, ऑप्शन सी प्रतिष्ठान, ऑप्शन डी आंध्र। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर आरंभ किया था? ऑप्शन डी आंध्र में सबसे पहले अपना शासन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी पैठन प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी मदुरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर थी? ऑप्शन बी प्रतिष्ठान या पैठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हाथी गुफा, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी नानाघाट, ऑप्शन डी नासिक। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारबेल से संबंधित है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तति नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र शतकर्णी, ऑप्शन बी वशिष्ठी पुत्र पुलामावी, ऑप्शन सी हाल, ऑप्शन डी सिमुक। तो बताइए दोस्तों किसने गाथा सप्तति नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राज्य भाषा थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? राज्य की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। कौन सी थी दोस्तों? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, नंबर 2 गुप्त, नंबर 3 सुंग, नंबर 4 चोल। इन राजवंशों का क्या बताना? सही कालक्रम बताना है। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 1 2, ऑप्शन सी 2 1 4 3, ऑप्शन डी 3 1 2 4। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी। 3 1 2 4। सबसे पहले कौन सा? सुंग वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, उसके बाद गुप्त वंश और उसके बाद चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए बैक्ट्रियन, ऑप्शन बी पार्थियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी कुषाण। तो बताइए दोस्तों किसने किया था? किसने किया था? बैक्ट्रियन यानी ग्रीक शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताइए। अशोक, कनिष्क, खारवेल, कुमारगुप्त, विक्रमादित्य, कलिंग चक्रवर्ती, महेंद्रादित्य, देवपुत्र, प्रियदर्शी। तो मतलब किसको क्या
उपाधि, किसके पास क्या उपाधि थी, किसने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऐसे आएगा ऑप्शन, वैसे हमारा आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी। क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आएगा। देखिए, जो अशोक था उसने प्रियदर्शी की उपाधि ली थी, कनिष्क ने देवपुत्र और खारबेल ने कलिंग चक्रवर्ती, और जो कुमार गुप्त थे उन्होंने कौन सी थी, महेंद्रादित्य। कौन सी ली थी, महेंद्रादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 78 ईस्वी, ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 56 ईसा पूर्व। तो बताइए दोस्तों, कब हुआ था विक्रम संवत। ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 58 ईसा पूर्व। और जो शक संवत था वो 78 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर, कलिश संवत्सर। तो जो इनका काल है वो बताना किस समय की गणना है। क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी। फर्स्ट का विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा, गुप्त संवत्सर 320, और जो हमारा है कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी चालुक्य। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। ऑप्शन ए सातवाहन। कौन सा था दोस्तों, ऑप्शन ए सातवाहन, जो मौर्यों के बाद सबसे शक्तिशाली दक्षिण का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। ऑप्शन ए गुप्त काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल में। तो बताइए, क्या आएगा इसका आंसर, किस काल में बनाई गई थी। ऑप्शन बी कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी कण्व, ऑप्शन डी गुप्त। तो बताइए दोस्तों, किसका ने शासन किया था, किसने किया था दोस्तों, कण्व वंश ने। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था, कण्व वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था। ऑप्शन ए पेंचाओ, ऑप्शन बी पानियन, ऑप्शन सी हुआंगटी, ऑप्शन डी होटी। तो बताइए दोस्तों, क्या आएगा इसका आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या आएगा, पेंचाओ। क्या आएगा, पेंचाओ ने कनिष्क को हराया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।